अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है अली उमर सर, हमेशा की तरह मौजूद है दाऊद और आप देख रहे हैं जी इस वक्त हमारा शो किसको देख रहा तो बनता है दोस्तों आप लोगों से बात करने जा रहे हैं। बात करेंगे जी आज आपके साथ। आपको पता है कि इस वक्त जो इंडिया और ऑस्ट्रेलिया की जो बॉर्डर गावस्कर सीरीज है वो जारी है और जायसवाल को बड़ा हाईली प्रेस किया जा रहा है। पूरी वर्ल्ड जो है जायसवाल को प्रेस कर रही है। चाहे आप मैक्सवेल की बात कर ले, चाहे आप उनके लेजेंड्स की बात कर ले, चाहे उनकी मीडिया की बात कर ले, क्या जायसवाल के लिए हाईली प्रेस मिल रहा है, क्यों उसको इतना हाईली प्रेस किया जा रहा है, जरा इस पर बात करेंगे। जो प्लेयर्स आईपीएल के जो ऑक्शन है उससे बचे हैं, जिसके लिए हम बड़े खुश हैं कि पीएसएल में ये प्लेयर्स जो है वो आ सकते हैं। तो बुरी खबर ये है कि हो सकता है कि वो जो आईपीएल की जो मीडिया टीमें हैं उनके साथ काम करते हुए दिखे आपको, और क्यों नहीं आएंगे। ब्रॉडकास्टर्स के साथ काम करते हुए पॉसिबल है कि वो दिखे। पिछली बार भी स्मिथ वहां पर मौजूद थे, ब्रॉडकास्टर्स के साथ काम कर रहे थे। तो भाईजान कहानी ये हो सकती है, क्यों, वजह क्या है, ऐसी क्या चंदी चोरी जो है वो हो सकती है पीएसएल के फ्रेंचाइज के मालिकान की तरफ से, वो भी आपको बताएंगे। तो अगर आप हमारे चैनल पर नए पहली बार आए, चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही ना भूलिएगा। तो बात का आगाज करते हैं नंबर 1 खबर के साथ जो हमारे पास आ रही है। तो इस वक्त जो नंबर 1 खबर आ रही है वो यही आ रही है, जायसवाल को लेकर दाऊद बड़ा हाईली प्रेस किया जा रहा है। बड़ा दुनिया में जो उसको कभी मैक्सवेल कहते हैं कि यार ये बेहतरीन प्लेयर है, ये पता नहीं कितनी सेंचुरियां मार देंगे। कभी उनके लेजेंड्स जो है वो तारीफें करते हैं। वसीम अकरम भी बोल रहे हैं पाकिस्तान से, माइकल वॉन, हर बंदा उनकी तारीफ कर रहा है। अभी कल परसों मैं दाऊद उनका एक इंटरव्यू देख रहा था जिसमें उन्होंने कहा कि यार मैं ग्राउंड के बाहर जो रहता था, पानी पूरी जो है मैं बेचा करता था, और जिस जगह के ऊपर जो है मैं रहता था या जिस जगह पे मैं काम करता था वहां पर जो पुराने लोग थे वो अक्सर मुझे मारा भी करते थे कि यार ये तू इधर क्यों आ गया। और फिर मुझे अक्सर जो है उनके लिए खाना बनाना पड़ता था कि यार मैं उनको खाना बनाकर जो है सर्व करता था। तो यकीन नहीं होता कि यार एक बंदा मतलब पानी पूरी बेचते हुए वो कहां से निकला और कहां की मंजिलों को वो पहुंचा, और कहां उसने ऑस्ट्रेलिया में खड़े होकर ऑस्ट्रेलिया के टॉप क्लास बॉलर्स को 150 मार दिया और ऑस्ट्रेलियन सरजमीन के ऊपर। अनबिलीवेबल है दाऊद यार। देखिए, फिर उन्होंने ये भी कहा था कि मैंने इतनी की उम्मीद नहीं की थी और मैंने कल का नहीं सोचा था, बस मैंने ये सोचा कि हार्ड वर्क करता रहूं और जो आज है मैंने अपनी हार्ड वर्क करनी है। नतीजे का मैंने नहीं सोचा कि मैंने कहां जाना है या क्या होगा, बस मैंने सोचा कि मैंने आज मेहनत करनी है। और अली जो आपने ये स्टोरी बताई है ये पूरी दुनिया में चली है, ये सिर्फ भारत में नहीं चली, ये सिर्फ पाकिस्तान में ये नहीं, सोशल मीडिया में ट्रेंड पाकिस्तान में भी। अगर आप फेसबुक, यूट्यूब, इंस्टाग्राम खोलो पाकिस्तान का लोकल, तो वहां पर भी ये ट्रेंड है। ये स्टोरी हर बंदे, तीसरे बंदे ने जायसवाल की कहानी शेयर की है। अगर आप इवन देखो ऑस्ट्रेलिया में, इंग्लैंड के अखबारों में ये खबर छपी हुई है। इंग्लिश जो मीडिया वो ये तारीफ कर रही है कि एक ऐसा बच्चा जो बिल्कुल ही इंडिया के स्लम में होता था, इस तरह के उन्होंने हेडलाइंस छापे हुए हैं, और वो देखो कि उसने ऑस्ट्रेलिया को जाकर ऑस्ट्रेलिया के घर के अंदर ना सिर्फ रगड़ा दे दिया, बल्कि आज हर ऑस्ट्रेलियाई लेजेंड रिकी पॉन्टिंग, माइकल क्लार्क, एडम गिलक्रिस्ट, डेविड वार्नर, हर बंदा लेजेंड से लेजेंड बंदा आज जायसवाल की तारीफ कर रहा है। मैक्सवेल ने तो यहां तक कह दिया कि जब जायसवाल अपने कैरियर में मुझे लगता है कि 40 सेंचुरियां मार डालेंगे, प्लस उन्होंने कहा मुझे लगता है कि इस तरह के जैसे 40 सेंचुरियां, इस तरह के बहुत बड़े बड़े रिकॉर्ड्स ये अपने नाम कर डालेगा। जब ये क्रिकेट को छोड़ेगा तो ये एक लेजेंड होगा। छोटा सा बच्चा नजर आता है देखने में, लेकिन किसी को नहीं पता कि ये कितना शानदार बल्लेबाज है। और ये वजह है कि पूरी दुनिया में इस टाइम इवन टेस्ट मैच को भी खत्म हुए अब 3 दिन हो चुके हैं, लेकिन उसके बावजूद भी आप देखो कि पूरी दुनिया में जायसवाल की जो चर्चे हैं वो चल रहे हैं। आईसीसी रैंकिंग में वर्ल्ड नंबर 2 पर ये ऑलरेडी आ चुका है, जंप पे जंप मार रहा है। अभी इंडिया और इंग्लैंड की सीरीज हुई थी इस जो बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी है, इससे पहले आपको याद होगा कुछ महीनों पहले वहां पर जायसवाल ने तमाम रिकॉर्ड तोड़ दिए थे। विराट कोहली का रिकॉर्ड तोड़ दिया था, सुनील गावस्कर का रिकॉर्ड तोड़ रहा था, कमाल ही कर दिया था रन्स बनाने का सबसे ज्यादा सीरीज में। और एक बिल्कुल यंगस्टर है, बिल्कुल एक बच्चा है, लेकिन अली साहब जिस तरह से इसने अपना नाम बना दिया इतनी छोटी उम्र में। और अगर जो हमें पुराना देखते हैं, जो हमें पुराना जानते हैं, जो हमारे ओल्ड व्यूअर्स हैं, उनको पता है कि हम तो 2019 से इस जायसवाल की बात करते आ रहे हैं, लगभग 5 साल से। क्योंकि उस टाइम की जब ये स्टोरी थी हमें पता चला था, इवन इंडिया में भी इतनी हाइप नहीं थी इसकी जो पानीपुरी वाली स्टोरी है, लेकिन हमने देखा कि जब ये अंडर 16 था, इसका अंडर 19 में फिर नाम आया, तो हम तो तब से इसको बड़ा हाईली रेट करते हैं और बड़ा प्रेस करते हैं। और हम दोनों चाहते थे कि ये जल्द से जल्द इंडियन टीम में खेले, लेकिन सच बताएं तो मैंने तो ऐसा सोचा नहीं था कि ये इतनी जल्दी इंडियन टीम में आ जाएगा। मुझे लग रहा था कि 2025-26 के बाद शायद इसको इंडियन टीम में आने का मौका मिलेगा, लेकिन बड़ा जबरदस्त काम हुआ है और बड़ी दिल से खुशी हुई है कि इसको इतनी जल्दी मौका मिल गया। वो इंडियन टीम के अंदर आया, उसने T20 में रन्स किए, साउथ अफ्रीका के अंदर रन्स किए, उसको जहां जहां लेकर जाते वेस्ट इंडीज में उसने डबल सेंचुरी टेस्ट के अंदर जो है वो मारी हुई है उसने। ओडीआई में उस बंदे के रन्स हैं, T20 में उस बंदे के रन्स हैं, टेस्ट में उस बंदे के रन्स हैं। जिस भी फॉर्मेट के अंदर आप उसको लेकर आते हैं
उस फॉर्मेट के अंदर जो वो उसका बल्ला चलता है और क्या बल्ला कमाल किस्म का चलता है, रन उगलता है उसका तीनों बल्ला। फॉर्मेट में उनके हिसाब से खेलता है। टी20 को बेस्ट तरीके से लगता है, इससे बेहतर कोई नहीं खेलता। ओडीआई लगता है इससे बेहतर कोई नहीं खेलता, टेस्ट लगता है इससे कोई नहीं बेहतर लगता है। तो अगर एक तरफ अगर बात की जा रही है, इंडियन फैंस इस बात पर उदास रहते हैं कि भाई विराट और रोहित का अब टाइम कम है, ये चल अगले 2-3 साल में शायद अब वो क्रिकेट को खैरबाद कह देंगे या इस तरह की वाइब्स आने लग जाती हैं, तो जायसवाल जैसा स्टार इंडिया के पास पहले ऑलरेडी रेडीमेड बैठा हुआ है सॉरी तैयार बैठा हुआ है कि भाई अगर 2-3 साल बाद ये जा रहे होंगे तो मैं ऑलरेडी तैयार हूंगा। जैसे अगर आप इंडिया के पीछे जाओ, जब सचिन तेंदुलकर जा रहे थे तो ऑलरेडी उस टाइम जो नई लॉट थी, रोहित शर्मा, विराट कोहली, ईटीसी, ये आपको नजर आ रहे थे। महेंद्र सिंह धोनी उस टाइम आपको नजर आ रहे थे। एमएस धोनी, जब एमएस धोनी गए तो और नए लड़के विराट, रोहित की हाइप बहुत ज्यादा बन गई। तो ये कमाल है अपने में। नहीं, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं कि ये एक अपनी एक कमाल चीज है। जिस तरह से जायसवाल जो है वो लगातार ग्रो कर रहे हैं और उम्मीद करते हैं कि इसी तरह वो बड़े बड़े रन जो है वो टीम इंडिया के लिए करेंगे और जितवा कर उन तमाम गरीब लड़कों के लिए भी ये मैसेज है जो कि इंडिया, पाकिस्तान या दुनिया में कहीं भी क्रिकेट खेलते हैं और ये समझते हैं बिल्कुल कि हमारा कोई फ्यूचर नहीं है। तो देख लेंगे, एक पानी पूरी बेचने वाला लड़का आज इंडिया का स्टार बन गया तो कल को आप भी स्टार बन सकते हैं। मेहनत करने में कोई बुराई नहीं है। खैर, इसके बाद जो अपडेट आ रही है वही अपडेट आ रही है। आपको पता है कि आईपीएल का जो ऑक्शन हुआ था वहां पर बड़े बड़े नाम जो वो सोल्ड नहीं हो पाए थे, उस तरह से वो बड़े बड़े नाम जो वो नहीं बिके थे। बड़ी सिचुएशन जो है पाकिस्तान के मतलब जो आईपीएल है उसमें पाकिस्तान की सिचुएशन एक बन गई कि बड़ी बात हुई। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने भी आपको बताया, इसमें पहले वर्किंग की हुई थी, हमने आपको बताया भी था कि वो चाहते हैं कि जो आईपीएल में जो नाम नहीं सोल्ड होंगे उनको जो पीएसएल में पिक किया जाए। लेकिन खबर दाऊद साहब बुरी ये है कि जो आपके पीएसएल के जो मालिकान है वो इतनी जल्दी चोरी कर देंगे, मुझे नहीं लगता कि वो पैसे खर्च पाएंगे और इन प्लेयर्स को वो ले पाएंगे। इवन जो आईपीएल के जो ब्रॉडकास्टर्स हैं वो इतना पैसा खर्च देंगे कि वो इनको जो है ब्रॉडकास्टिंग में, किसी को आप होस्टिंग में देख लेंगे, किसी को आप एनालाइज करते हुए देख लेंगे, डिफरेंट जॉब्स के अंदर जो इन प्लेयर्स को आप देख लेंगे। लेकिन हो नहीं सकता कि ये जो पीएसएल के ऑनर्स हैं ये पैसा खर्चे। क्या मैं नाम आपको बड़े बड़े बताता हूं जो आईपीएल में अनसोल्ड रहे हैं और हम सब मुझ समेत ये हम सब पाकिस्तान में ये सोच रहे हैं कि यार ये जो अगर अनसोल्ड प्लेयर है ना, अगर आगे तो अगर ये पीएसएल में आ जाए ना तो पीएसएल को 4 चांद लग जाएगा। क्योंकि ठीक है, लोग बोलेंगे कि ये बचा कुचा माल है आईपीएल का, व्हाटएवर आप जो भी कहो, लेकिन स्टिल अगर ये जो सो कॉल्ड आप इनको नाम दे भी दो कि बचा कुचा नाम, अगर आप ये वर्ड यूज भी कर लो, बावजूद इसके पीएसएल को जो दो साल में लास्ट प्लेयर्स आए वो बिल्कुल बेकार किस्म के थे। ये पीएसएल के लिए गोल्डन आर्म्स हो सकते हैं, गोल्डन सितारे हो सकते हैं। अगर डेविड वार्नर पीएसएल खेल जाए जो कभी नहीं खेला, अगर स्टीवन स्मिथ जिनको कहा जाता है आईपीएल में कोई मुंह भी नहीं लगाया किसी ने, कभी देखा भी नहीं कि भाई नहीं इनका नाम भी मत लो आईपीएल ऑक्शन में क्योंकि ये तो टी20 का प्लेयर ही नहीं है, ऑस्ट्रेलिया भी नहीं खिलाता, हम इसके देखना भी नहीं चाहते। अगर स्टीवन स्मिथ पीएसएल खेल गया तो ये हमारे लिए बहुत बड़ी बात होगी। एलेक्स कैरे ऑस्ट्रेलिया के, आईपीएल में किसी ने इसको मुंह नहीं लगाया, लेकिन अगर वो आ जाए वो बहुत बड़ी बात होगी। जॉनी बेरिस्टो, लगता है आपके उसका टी20 कैरियर एंड है, इंग्लैंड भी समझता है और आईपीएल में भी, लेकिन अगर वो पीएसएल में कभी नहीं खेला, अगर वो पीएसएल में आ जाए ये बहुत बड़ी बात होगी। एलेक्स कैरे, डेविड वार्नर, स्टीवन स्मिथ, केन विलियमसन, ठीक है टी20 के शायद प्लेयर नहीं है, लेकिन इनकी मांग अगर पीएसएल में आ जाए तो हम बल्ले बल्ले कर जाए यार, पीएसएल में ये खेल गए। फिर आप देखो डैरिल मिचेल न्यूजीलैंड के, उनको भी किसी ने मुंह नहीं लगाया, लेकिन अगर वो आ जाए, इच सोदी ये आ जाए, माइकल ब्रेसवेल ये आ जाए, मैट हैंड्रे ये आ जाए। न्यूजीलैंड के तो दर्जनों खिलाड़ी नहीं बिके, जो हकीकत बात है, जो टीम में खेल सकते थे। काफी श्रीलंकन खिलाड़ी बात में बहुत बिके, जो मुझे बड़ा सरप्राइज भी हुआ, काफी सारे श्रीलंकन की डिमांड थी। खैर वजह यह भी है कि उनके स्पिनरों की बड़ी डिमांड और उनके जो मीडियम कटर बॉलर होते हैं, क्योंकि आपको पता है वहाँ कंडीशन इसी तरह की होती है और ये जो मीडियम पेसर बॉलर होते हैं और स्पेशली इंडियन कंडीशन वो श्रीलंकन को सूट करती हैं, शायद इसलिए भी फ्रेंचाइजीज ने उनकी तरफ ज्यादा निगाह दौड़ाई। लेकिन जितने बड़े बड़े नाम है, ऑस्ट्रेलिया के, इंग्लैंड के, न्यूजीलैंड के, ये इतने बड़े बड़े नाम है कि अगर ये पीएसएल में आ जाए तो हमारी लीग को 4 चांद लग जाएंगे। लेकिन मसला ये है कि फ्रेंचाइजीज हमारी पैसा देने को तैयार नहीं। अगर आईपीएल के कमेंट्री बॉक्स में इनको 2 करोड़ भी इंडियन रुपीस दिया जाता है कि भाई 2 महीने का आईपीएल है, 2.5 महीने का आईपीएल है, 2 करोड़ रुपया देंगे आपको इंडियन रुपीस में, आप आओ और कमेंट्री करो। इनमें से 5-6 बड़े नाम निकालिए, लाइक वार्नर कमेंट्री कर रहे हैं तो पॉसिबल है इनका नाम भी आ जाएगा, स्टीवन स्मिथ का भी नाम आ सकता है, देखते हैं केन विलियमसन वगैरह का आता है कि नहीं आता। अगर इन 3-4 का भी नाम आ जाता है तो आप ये चीज देखो कि वो 2 करोड़ रुपए इंडियन रुपीस में देते हैं, जो बहुत सारे प्लेयर्स की आईपीएल में बेस प्राइस होती है। शायद उनके लिए वो बड़ी रकम नहीं होगी, लेकिन अगर आप पाकिस्तानी रुपीस में कन्वर्ट करते हो तो हम तकरीबन अपने जो प्रीमियम खिलाड़ी है पीएसएल का उसको 3.5-4 करोड़ रुपया पीकेआर में देते हैं। इंडियन रुपीस में हम 1 करोड़ रुपया देते हैं अपने प्रीमियम खिलाड़ी को। 1 करोड़ से कुछ लाख आप ऊपर नीचे कर लो, इतना तकरीबन बनता है। लेकिन 2 करोड़ अगर आप इंडियन रुपीस में रखते हो तो वो हमारे लिए बहुत ज्यादा बन जाते हैं, वो तकरीबन 7 करोड़ बन जाता है। इतना हम पीएसएल में किसी को भी नहीं
देते। तो अगर उन्होंने 2 से 3 करोड़ ऑफर कर दिए तो वो तो अगर 3 करोड़ चले गए वो तो फिर 10 करोड़ से भी ऊपर चला जाएगा पाकिस्तानी रुपीस में, जो कि नामुमकिन है कि आपकी फ्रेंचाइजीज दें, क्योंकि पाकिस्तानी रुपीस में तो इतने में वो अपनी टीम बनाती हैं 1.2 मिलियन में, यानी कि इंडिया के 3.5 करोड़ में एक आपकी टीम पूरी बन जाती है। तो बात तो फिर ये है कि अगर ये प्लेयर्स कैसे आपके पीएसएल में खेलने आएंगे जी साहब, एज कंपैरिजन अगर इनको लग रहा है कि भाई उससे 3 गुना कीमत इनको कमेंट्री करने के लिए पैसे दिए जा रहे हैं, ब्रॉडकास्टिंग के साथ अलावा अगर ऑफिशियल के साथ नहीं भी है, वो हिंदी का एक अलग, चलो हिंदी में तो खैर फॉरेंस नहीं होंगे, लेकिन बहुत सारे डिजिटल प्लेटफॉर्म है जो मैच के कमेंट्री नहीं कर रहे होते, जैसे क्रिक बस टाइप होते हैं, ये जैसे क्रिक बस है, बहुत सारे ऐसे हैं जहां पर ये इशू आता है। देखें थोड़ा सा इशू आ रहा है, चलने दें, अब जाने दें। हाँ तो चलें थोड़ा सा ट्रैक है। तो बहुत सारा ऐसे आपके प्लेयर्स हैं जो क्रिक बस, ईटीसी और इस तरह के जो ब्रॉडकास्टिंग वाली कंपनीज होती हैं उनके साथ वो बैठ जाते हैं, डिजिटल प्लेटफॉर्म्स होते हैं वहां पर वो बैठ जाते हैं और एनालिसिस करते हैं, तो फिर वो उनको प्रेफरेंस देंगे कि भाई ये ज्यादा पैसे मिल रहे हैं। कि अब आपको अगर इन प्लेयर्स को लेकर आना है अपने पीएसएल के अंदर, तो फिर आपको प्रॉपर जो है प्रॉपर चैनल के थ्रू वर्किंग करनी होगी और इनके जो प्रॉपर पैसे बनते हैं वो इनके ऊपर इन्वेस्ट करने होंगे, तब आपको ये प्लेयर्स जो है वो देखने को मिलेंगे। अगर आप उस तरह से प्रॉपर वर्किंग नहीं करते और प्रॉपर पैसे इनके ऊपर इन्वेस्ट नहीं करते हैं तो फिर ये प्लेयर्स मुझे नहीं लगता कि आपको देखने को बिल्कुल। और आखिर में अली साहब, पाकिस्तान भी आज फाइनली सीरीज जो अपने नाम कर लिया, 2-1 से पाकिस्तान ने जिम्बाब्वे को हरा दिया, 1 साइडेड मैच पाकिस्तान ने जीता है। बड़ी अच्छी बात है कि पाकिस्तान ने फाइनली साउथ अफ्रीका दौरे से पहले जीत के साथ आगाज किया है। बड़ी अच्छी हमें कैप्टनसी रिजवान की देखने को मिली और बिलखसूस कामरान गुलाम की शानदार सेंचुरी भी देखने को मिली। तो उम्मीद करते हैं आज का हमारा शो आपको पसंद आया। वीडियो को लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही बेल आइकन को बजाइए, एक और काम कर लीजिए, वो ये कर लीजिए कि आप हमारे फेसबुक पेज को फॉलो कर लीजिए, लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है, तो जाइए लिंक, फिर आप मिलता है आपको। फिर बाय बाय, अल्लाह हाफिज़।